हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक मिश्रा निरंतर और मैं करने जा रहा हूँ बुक्स की वर्ड टू वर्ड रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। एक्चुअल में जितनी भी अच्छी बुक्स हैं लोग उनकी 7 मिनट में समरी बना रहे हैं या 30 मिनट की वीडियोस में पूरी बुक को कवर कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी सागर से सिर्फ एक गिलास पानी निकाल लेना। और इससे ऑथर का जो जेन्युइन कंटेंट होता है, जो ऑथर की मेहनत होती है, वो बर्बाद जाती है। आप तक पहुंचती है झूठी नॉलेज और कभी कभी तो फेक नॉलेज। एक बहुत ही महान दार्शनिक ने कहा है, ए लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो लिटिल नॉलेज मत लीजिए। अगर आप किसी बुक के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो उसे पूरा पढ़िए। समय का अभाव है, इन सब चीज़ों को हम समझते हैं, इसी कारण ये 7 मिनट्स वाली समरीज़ आई और काफ़ी पॉपुलर हुई। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो भी अच्छी बुक्स हैं, जो भी हाईली रिकमेंडेड बुक्स हैं, जो भी जितने भी महान लोगों ने पढ़ी हैं और लिखी हैं, मैं उन बुक्स को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कर रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड। और जहाँ पे मुझे कुछ दिक्कत लग रही है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी अच्छी बुक्स हैं मोस्टली फॉरेन राइटर्स की हैं। फिर जब उनका ट्रांसलेशन होता है तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हिंदी होती है जो समझ में नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं उन्हें वर्ड टू वर्ड पढ़ूँगा और उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप तक पहुँचे जेन्युइन कंटेंट और ऑथर की रियल मेहनत। आपको ऑथर से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसलिए मैं आज की जो बुक है वो पढ़ने जा रहा हूँ, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। तो चलिए इसके बारे में ऑथर क्या कह रहे हैं पहले ये जान लेते हैं। तो इस बुक में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता है, ऑथर बताता है अपनी बुक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल जब पहली बार प्रकाशित हुई थी, तब से अब तक दुनिया में बहुत व्यापक परिवर्तन हो चुके हैं। जीवन ज़्यादा जटिल मतलब कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा तनावपूर्ण, स्ट्रेस्ड और ज़्यादा मांग करने वाला, डिमांडिंग बन गया है। हम औद्योगिक युग से निकलकर सूचना ज्ञान आधारित युग में प्रवेश कर रहे हैं। मतलब इंडस्ट्रियल फेज से आगे बढ़ के हम इंफॉर्मेशन और नॉलेज बेस्ड एक फेज़ में एंटर कर चुके हैं, जिसके हम पर गहन प्रभाव पड़े हैं। हम अपने व्यक्तिगत जीवन, परिवारों और संगठनों में ऐसी चुनौतियों व समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिनकी 1 या 2 दशक पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये चुनौतियां न सिर्फ ज़्यादा बड़ी हैं, बल्कि ये बिल्कुल अलग किस्म की भी हैं। कंप्यूटराइज्ड वैश्विक बाजार व्यवस्था और समाज में हो रहे ज़बरदस्त परिवर्तनों ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है, क्या अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें आज भी प्रासंगिक हैं? मतलब क्या ये जो बुक है ये आज भी उतनी ही यूज़फुल है, या फिर क्या वे आज से 10, 20, 50 या 100 साल बाद भी प्रासंगिक रहेगी? क्या ये आज के 100 साल बाद भी उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी? मेरा जवाब है, यानी ऑथर, इसमें ऑथर बोल रहे हैं, मेरा जवाब है परिवर्तन जितना बड़ा होगा और हमारे सामने खड़ी चुनौतियां जितनी मुश्किल होंगी, ये आदतें उतनी ही ज़्यादा प्रासंगिक होंगी, मतलब उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, ट्रेंड में आएंगी। जो भी महान लोग होंगे वो इन आदतों को अपनाएंगे। कारण क्या है? हमारी समस्याएं और दुख शाश्वत है। शाश्वत मतलब समझते हैं? शाश्वत मतलब एक बेस है जो सबके साथ होता ही होता है, होता था, होता है, होता रहेगा। शाश्वत मतलब कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसको बोलते हैं शाश्वत। तथा बढ़ते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है कि बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा इन समस्याओं के समाधान आज भी और हमेशा उन शाश्वत तथा स्वतः स्पष्ट सिद्धांतों पर आधारित हैं और रहेंगे। स्वतः स्पष्ट मतलब सेल्फ प्रूफ, जो इतिहास के हर स्थायी और समृद्ध होते समाज में पाए जाते हैं। मैंने इन सिद्धांतों को ईजाद नहीं किया है। ऑथर कह रहे हैं मैंने इन सिद्धांतों को बनाया नहीं है और मैं इसका श्रेय भी नहीं लेता और ना ही मैं इसका क्रेडिट ले रहा हूँ। मैंने सिर्फ उन्हें पहचाना है और एक क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया है। उन्होंने कहा ये ऑलरेडी थे, जो भी महान लोग थे वो अपने जीवन में इन्हें अपना रहे थे, मैंने सिर्फ इन्हें पहचाना है और क्रमबद्ध तरीके से लिखा है। मेरे जीवन की एक बहुत गहरी सीख यह है, अगर आप अपने सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं और अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों को जीतना चाहते हैं,
तो उस सिद्धांत या प्राकृतिक नियम को पहचानें और उस पर अमल करें जो आपके चाहे गए परिणामों को नियंत्रित करता है। हमारे द्वारा सिद्धांत पर अमल करने का तरीका एक दूसरे से अलग होगा, जो हमारी शक्तियों, प्रतिभाओं और रचनात्मकता द्वारा निर्धारित होगा, परंतु अंततः किसी भी प्रयास में सफलता हमेशा उन सिद्धांतों के सामंजस्य में काम करने से मिलती है जिनसे सफलता जुड़ी होती है। यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि उनके जीवन की एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर आप अपने सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुँचना चाहते हैं, हो सकता है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो, कोई उससे छुटकारा पाना हो, उनसे आप तभी जीत सकते हैं कि अपने प्राकृतिक नियमों को पहचानें और उन पर अमल करें। जब आप उन पर अमल करेंगे, हो सकता है उन पर अमल करने का तरीका हर किसी का अलग अलग हो, वो उसकी शक्तियों और उसके कैरेक्टरिस्टिक या उसकी रुचियों के अनुसार हो सकता है, लेकिन जब वो उन पर अमल करेंगे तभी उस दिशा में बढ़ पाएंगे और रिजल्ट मिलेगा। ऑथर कह रहे हैं, इसके ऑथर स्टीव कवी हैं। ऑथर कह रहे हैं, कई लोग इस तरह से नहीं सोचते, कम से कम सचेतन रूप से तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल आप यह पाएंगे कि सिद्धांत केंद्रीय समाधान हमारी लोकप्रिय संस्कृति की सोच और आम व्यवहार के विपरीत होते हैं। मतलब जो सिद्धांत केंद्रीय समाधान है, मतलब सिद्धांत केंद्रीय प्रिंसिपल ओरिएंटेड सॉल्यूशंस हैं, जो वो लोकप्रिय संस्कृति की सोच, जो हमारी एक लोकप्रिय संस्कृति है, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके आगे बढ़ना, और जो आम व्यवहार है, जो मनुष्य नॉर्मली सोचते हैं, जो ट्रेंड में लाते हैं, उनके बिल्कुल विपरीत होते हैं। मैं आपके सामने आम मानवीय चुनौतियों में इस विरोधाभास का चित्रण करना चाहूँगा। सबसे पहला क्या है? डर और असुरक्षा। आज बहुत से लोग डर के एहसास से जकड़े हुए हैं। वे भविष्य के बारे में डरे होते हैं, वे कार्य क्षेत्र में असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें यह डर सताता है कि उनकी नौकरियां छूट जाएंगी। उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने की अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं होता। इस असुरक्षा की वजह से वे प्रायः जोखिम लिए बिना मन मारकर ज़िंदगी गुजारते हैं और ऑफिस तथा घर में दूसरों के साथ सहनिर्भरता के संबंध में बंधे रहते हैं। इस समस्या पर हमारी संस्कृति की आम प्रतिक्रिया यह होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर बना जाए, सेल्फ डिपेंड बना जाए। मैं और मेरे पर ध्यान केंद्रित करूँगा, ऐसा लोग सोचते हैं। मैं अपनी नौकरी करूँगा, अच्छी तरह से करूँगा, उसके बाद वास्तविक खुशियाँ हासिल करूँगा। आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण, यहाँ तक कि अनिवार्य जीवन मूल्य और उपलब्धि है। समस्या यह है कि हम एक परस्पर निर्भर वास्तविकता में रहते हैं। मतलब हम चाह कर भी टोटली सेल्फ डिपेंड नहीं हो सकते। आप जन्म से ले लीजिए, जब आपका जन्म होता है तब आपके माता पिता आपका पालन पोषण करते हैं और एक लंबे समय काल तक करते हैं। उसके बाद आपके माता पिता आपके ऊपर निर्भर रह जाते हैं और साथ में आपके बच्चे भी। फिर इसी तरह से क्रम चलता रहता है। ये मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, इस तरह से आपके साथ अनेकों उदाहरण होंगे। समस्या यह है कि हम एक परस्पर निर्भर वास्तविकता में रहते हैं। मतलब रियलिटी यह है कि हमको कोडिपेंडेंसी पे रहना ही पड़ेगा। वही हमारी वास्तविकता है जो हमारी वर्तमान योग्यताओं से परे होती है। अब क्या है कि हमने सेल्फ डिपेंडेंसी सही से सीखी नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे यह अभी चाहिए। मतलब जो मन में आए वो अभी चाहिए। लोग चीज़ें चाहते हैं और तत्काल चाहते हैं। मुझे धन चाहिए, एक अच्छा और बड़ा मकान चाहिए, एक शानदार कार, सबसे बड़ा और अच्छा मनोरंजन केंद्र चाहिए। मुझे यह सब तत्काल चाहिए, मतलब बिल्कुल तुरंत, इमीडिएटली चाहिए, और मैं इन सब का हकदार हूँ। हालांकि आज के क्रेडिट कार्ड समाज ने अभी खरीदो और बाद में भुगतान करो के काम को आसान बना दिया है, परंतु अंततः आर्थिक सच्चाई हमारे सामने आती है। तब जाकर हमें यह समझ में आता है, और कई बार तो बहुत कष्टकारी तरीके से समझ में आता है, कि हमारी ख़रीदारी हमारी उत्पादन करने की क्षमता से आगे नहीं जा सकती। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना है। जो ये वाली सोच है कि मुझे यह अभी चाहिए,
मतलब हमने सोचा कि हमको कार चाहिए। अभी हम जो अर्निंग कर रहे हैं वो हमारी अर्निंग है मात्र 20,000 रुपये पर मंथ इनकम की, और हमको कार पसंद आ गई है 12 लाख की, और हमको अभी चाहिए। अब हम उसको फाइनेंस करा लेंगे, लेकिन क्या होगा, एक अतिरिक्त हम अपने ऊपर और बोझ बढ़ा लेंगे। उस कार से ना तो हमारी कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है, तो हम अपनी उत्पादन क्षमता से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हमारी योग्यता में हमें कुछ भी हासिल होता है, वो हमें अपनी समय और योग्यता अर्जित करने पर जब हासिल होता है तो हम उसके साथ सुखपूर्वक रहते हैं। और अगर समय से पहले और हमारी योग्यता से ज़्यादा कुछ मिल जाता है तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है कि अगर कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, मतलब पॉकेट मनी बहुत ज़्यादा देते हैं, जब भी बच्चे ने कुछ मांगा दे दिया, तो क्या होता है, वो बच्चे बिगड़ जाते हैं और अंततः वे क्या होता है, दुख पाते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई भी चीज़, हमारी योग्यता तो नहीं है अभी कार लेने की, लेकिन हमको अभी चाहिए और हमको 12 लाख की कार पसंद आ गई, हम लेंगे, अंततः कहीं ना कहीं वो दुख का कारण बनेगा और हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। चलिए ऑथर के वर्ड्स में आते हैं कि हमारी खरीदारी हमारी उत्पादन करने की क्षमता से आगे नहीं जा सकती। लंबे समय तक इसके विपरीत सोचना संभव नहीं है। ब्याज की मांगें निर्मम होती हैं, वह गलतियों को माफ़ नहीं करती। यहाँ पे आप सॉरी बोल के काम नहीं चलना। कई बार तो ऐसा होता है कि कार आपकी टॉ कर ली जाती है, आप नहीं भर पाते हैं, मतलब वो पैसा तो गया ही, साथ में कार भी उठा ली गई। आपने क्या झेला, कार भी गई, चिंता, तनाव, इसके अतिरिक्त आपको क्या मिला, कुछ नहीं। सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रौद्योगिकी में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं। इसके अलावा बाज़ारों तथा प्रौद्योगिकी के वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा भी बढ़ चुकी है। ऐसे माहौल में हमें न सिर्फ शिक्षित होना पड़ेगा बल्कि ख़ुद को लगातार शिक्षित करना पड़ेगा। ये जो टॉपिक है ये बहुत बेहतरीन है। जो परिवर्तन इतनी तेज़ी से हो रहे हैं उसमें क्या है कि ये नहीं कि हमने एक बार शिक्षा प्राप्त कर ली बस हो गया, हमें कंटिन्यू सीखते रहना है, तभी हम अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। अब देखिए पहले क्या था, पहले नॉर्मल कीपैड वाले फ़ोन थे, फिर स्मार्टफोन आ गए। अभी आप लोगों के आसपास ऐसे बहुत से बड़े लोग होंगे जो नहीं चला पाते होंगे, वो बार बार आपसे पूछते होंगे और सारे फंक्शंस का यूज़ नहीं कर पाते होंगे, और जब तक वो आपको ट्रबल में दिखाई देंगे। लेकिन क्या वो सीखना चाहे, नहीं सीख सकते हैं, लेकिन उन्होंने सीखने की आदत को छोड़ दिया है। अगर सीखने की आदत हो तो वो स्मार्टफोन आराम से चलाना सीख सकते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर है, एक्सेल नेट है, वर्ड पैड है, क्या कोई भी चाहे सीख सकता है, बहुत नॉर्मल है। जितनी ज़रूरत होती है उतनी हम लोग सीख ही लेते हैं, लेकिन जो नहीं सीख पाते हैं, थोड़ा सा आलस दिखाते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और जब तक ट्रबल में फंस जाते हैं। तो क्या करना है, खुद को लगातार शिक्षित करना पड़ेगा। हमें अपने मस्तिष्क का विकास करना होगा, अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाते रहना होगा, उनमें सतत निवेश करना होगा, मतलब अपनी स्किल को डेवलप करना है, ताकि हम पुरातन युग के अवशेष बनकर न रह जाएं। नौकरी के क्षेत्र में बॉस अपने कर्मचारियों से परिणाम चाहते हैं और इसका कारण सीधा सा है, प्रतिस्पर्धा भयानक है और कंपनी का अस्तित्व दांव पर लगा है। वर्तमान में उत्पादन करने की आवश्यकता आज की वास्तविकता है। यह पूंजी की मांगों का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु सफलता का वास्तविक मंत्र स्थायित्व और विकास है। हो सकता है आप अपने तिमाही लक्ष्यों को प्राप्त कर लें, परंतु असली सवाल यह है, क्या आप ऐसे आवश्यक निवेश कर रहे हैं जिसमें आप 1, 5 और 10 साल बाद भी इतने ही या इससे ज़्यादा सफल बने रहेंगे। मतलब सिंपल सी बात, अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि अगर कोई इंडस्ट्री है और वो अपने कर्मचारियों से, जो सीनियर है, उसने कहा कि ठीक है आप प्रोडक्शन का जो टारगेट है ये अचीव कीजिए। ठीक है, कोई मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, वो 3 लाख मोबाइल फ़ोन डेली बना रही है, क्योंकि डिमांड है और उसको आगे बढ़ना है। जितने ज़्यादा मोबाइल एक साथ बनेंगे उतनी उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी। लेकिन अगर वो कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है तो उसे आगे कैसे, ऐसे इन्वेस्टमेंट मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट कि जिन चीज़ों से हमारे मोबाइल बन रहे हैं, यानी कन्वेयर है या अदर मशीन है, जो भी वेयरिंग मशीन्स हैं, अगर उनका मेंटेनेंस वगैरह टाइम पे नहीं कर रहा है, ग्रीसिंग नहीं कर रहा है, केवल और केवल उनसे प्रोडक्शन करवाए पड़ा है, मशीन्स को रेस्ट भी नहीं दे रहा है, करवाए पड़ा है, तो क्या होगा, हो सकता है तुरंत में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाए, वाहवाही हो जाए, लेकिन क्या होगा, तिमाही के रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे।
6 महीने बाद मशीनों में ख़राबी आने लगेगी, जिसके कारण क्या होगा कि हम आगे के टारगेट एक एवरेज से भी लो में चले जाएंगे। तो हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट करते रहने हैं।